नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल RSJ एक्सेल ज़ोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम 3 फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला फंक्शन है राउंड, दूसरा फंक्शन है सबटोटल, तीसरा फंक्शन है एडवांस फ़िल्टर। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। हमारा आज का पहला फंक्शन है एडवांस एक्सेल अंतर्गत पहला फंक्शन है राउंड फंक्शन। जैसे यहाँ पे रेट दिया है, यह मार्जिन दिया है, यहाँ यहाँ हमको टोटल मार्जिन निकालना है। हम इक्वल लगाएंगे, ये स्टार, ये इंटर कर दिए। ये हमारा रिजल्ट तो आ गया, लेकिन हमको ये करना है कि ये केवल 2 फिगर ही दशमलव के बाद दे, इसके बाद का कैरेक्टर राउंड में कर दे। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से पहले हम राउंड लगा देंगे, राउंड फंक्शन। तो ये आ गया राउंड, राउंड के बाद ये कोष्टक स्टार्ट कर दिए। अब इनको हम लॉक कर देंगे ताकि जब हम दूसरे सेल में जाएं इस फार्मूले को लेके तो ये रेट और मार्जिन अपने ही प्लेस में रहे। तो F4 से हम लॉक कर देते हैं, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद कितने डिजिट तक आप राउंड चाहते हैं, तो हम 2 डिजिट तक चाहते हैं। कोष्टक बंद किए, इंटर कर दिए। अब ये देखिए 2 डिजिट तक इसको राउंड कर दिया। अब यदि हम चाहते हैं कि ये दशमलव के बाद का पूरा कैरेक्टर समाप्त कर दे, तो हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव के बाद का कैरेक्टर है इसको समाप्त करने के लिए, यानी कि होल नंबर में बदल दे इसको, तो हम फार्मूला पूरा वही रहेगा, केवल 2 के प्लेस में हम 0 कर देंगे। तो ये दशमलव का पूरा कैरेक्टर समाप्त कर देगा। ये देखिए, अब आप चाहते हैं ये जो लास्ट का कैरेक्टर है ये राउंड में करके 10 के मल्टीप्लाई में कर दे, यानी कि 10 के राउंड में कर दे। जैसे 67 है तो 70 कर दे। यदि मान लीजिए 62 होता तो केवल 60 कर देता, यानी कि 10 के राउंड में क्लोज कर दे इसको। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला वही रहेगा। यहाँ पे हम -2 कर देंगे। -2 करके जैसे ही इंटर करेंगे तो ये देखिए, अभी क्या था, 16, 16, 5, 6, 7 था। अब ये 16, 5, 16, 600 ये 2 के राउंड में कर दिया, यानी 100 के राउंड में। यहाँ पे केवल 1 ही करना है, ये 1 कर दिए। अब देखिए ये 67 था तो इसको 70 कर दिए। यदि मान लीजिए 65 से नीचे रहता ये, तो यहाँ पे 60 आ जाता। अब यदि मान लीजिए 100 पर, यानी 3 अंक में राउंड करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, इसी कैरेक्टर पे हम यहाँ पे -2 कर देंगे। तो ये 3 कैरेक्टर को लेके और राउंड कर दिया है। तो इस तरह से राउंड फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। राउंड फंक्शन का उपयोग आप करिएगा। अब हम चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। अगला फंक्शन आता है अपना सब टोटल। जैसे कहीं का सेल्स का डाटा अपने पास दिया है इस तरह से। अब इसमें आपको एडवांस फ़िल्टर लगाना है। एडवांस फ़िल्टर लगाने के बाद उसका सब टोटल निकालना है। ऐसे नॉर्मल में आप यदि इसका सब टोटल निकालेंगे, नॉर्मल में तो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम टोटल कर दिए, इक्वल सम, कोष्टक बंद, और ये पूरा सेलेक्ट कर लिए, फिर कोष्टक क्लोज कर दिए। ये देखिए ये टोटल तो आ गया, लेकिन जब आप इसमें फ़िल्टर लगाएंगे किसी भी तरह का, तो भी आपका वैल्यू वही रहेगा। देखिए जैसे 1000 वाला डाटा ले लिए, देखिए इस फिगर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। यदि हम चाहते हैं कि सब टोटल केवल उतने का निकले जितना डाटा अपने पास डिस्प्ले हो, उससे अधिक का डाटा का सब टोटल ना निकले, तो इसके लिए आप राउंड का उपयोग करेंगे। यह भी बहुत ही, राउंड नहीं सब टोटल का उपयोग करेंगे। यह भी एक्सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स है। तो हम इसके लिए लगाएंगे इक्वल, पहले हम फिल्टर को हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, फिर हम डाटा में जाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आप यहाँ पे सब टोटल का फंक्शन लगाएंगे। ये सब टोटल आ गया। सब टोटल के बाद आपको इसमें से ढूंढना है कि हमको क्या करना है। हमको सम निकालना है, तो सम का कोड यहाँ पे देखिए 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। 9 लिखने के बाद आपसे रेंज पूछा जाएगा कि कहाँ तक का आप टोटल चाहते हैं। तो
यहाँ पे हम सब टोटल का चाहते हैं तो इसको हम पूरा सेलेक्ट कर देंगे। ये पूरा सेलेक्ट हो गया और कोष्ठक क्लोज कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब मान लीजिए स्पेसिफिक किसी एक कोड का डाटा आपको निकालना है, तो जैसे मान लीजिए इस स्टोर का निकालना है, तो ये देखिए केवल उतने का टोटल कर रहा है जितना डाटा अपने पास शो हो रहा है। यदि मान लीजिए दूसरे का निकालना चाहते हैं, दूसरा क्लिक करिए, ये देखिए ये दूसरे का डाटा दे दिया यहाँ पे। और यदि मान लीजिए अगले का चाहते हैं किसी दूसरे का, तो आप यहाँ से दूसरा सेलेक्ट करिए, ये देखिए। तो यहाँ पे केवल उन्हीं डाटा का टोटल देगा जितना फ़िल्टर में आपका डाटा खुला रहेगा। इस तरह से सब टोटल बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। यदि मान लीजिए आप नॉर्मल टोटल का फार्मूला लगा देते, सम का फार्मूला लगा देते, तो ये भले ही आप फ़िल्टर कर देते डाटा को, लेकिन वो टोटल डाटा का सम करता। तो इस तरह से सब टोटल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एडवांस फ़िल्टर की ओर। एडवांस फ़िल्टर, नॉर्मल फ़िल्टर तो आप देखे हैं, यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ फ़िल्टर लगाए, जो भी डाटा इसमें से चाहिए या इतना डाटा सेलेक्ट किए और यहाँ से आप फ़िल्टर लगा दिए। अब इसमें से जो भी जिस टाइप का डाटा आपको निकालना है, जैसे यही प्रोडक्ट निकालना है, केवल इतने प्रोडक्ट का डाटा आपको दिखने लगेगा। तो इस तरह से नॉर्मल फ़िल्टर होता है, लेकिन एडवांस फ़िल्टर जो होता है वो कुछ अलग तरह का होता है। इसको हम सीखने चल रहे हैं। एडवांस फ़िल्टर जो है ये आपके डाटा टाइप के अंतर्गत आता है। ये देखिए डाटा टाइप के अंतर्गत ये एडवांस फ़िल्टर है। आप इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जिस बेसिस पे इसको फ़िल्टर करना है, उस डाटा को आपको कॉपी करना है, उस हेडिंग को सेम टू सेम कॉपी करना है। तो ये हम कॉपी कर लिए और हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए स्टोर हो गया। अब मान लीजिए हमको 2000 का 2000 पर फ़िल्टर लगाना है, तो यहाँ पे इसको भी हम कॉपी करके यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए अब हमको यहाँ से एडवांस फ़िल्टर लगाना है, तो हम यहाँ पहले मंथ वाले कॉलम पे सेलेक्ट करेंगे, सेल पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम फ़िल्टर में जाएँगे, एडवांस फ़िल्टर में, तो यहाँ क्लिक कर दिए। जैसे ही क्लिक किए वो पूरा टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्ट में ले लिया है। अब यहाँ पे जो है इस ऑप्शन में इसको आपको मिटा देना है। मिटाने के बाद आप अपना रेंज क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। आपको 2000 वाला पूरा डाटा दिखा देगा। यदि मान लीजिए प्रोडक्ट कोड के भी बेसिस पे आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड ले लीजिए और यहाँ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे जब हम फ़िल्टर लगाएँगे, तो ये मंथ पे क्लिक किए, एडवांस फ़िल्टर पे गए और यहाँ पे आपको रेंज फिर से चेंज कर देना है, इतना ले लेना है और फिर ओके बटन प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए स्टोर नंबर 2000 का प्रोडक्ट कोड ईएम यहाँ पे दिखा रहा है इस तरह से। तो इस तरह से एडवांस फ़िल्टर का उपयोग होता है। अब इसमें भी एक स्पेशल फ़िल्टर होता है एडवांस फ़िल्टर में ही। जैसे मान लीजिए हमको ये एडवांस फ़िल्टर है, इसमें एक ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी कि ऊपर के क्राइटेरिया के डाटा को हम जो भी क्राइटेरिया दिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए हम इस क्राइटेरिया की बेसिस पे डाटा फ़िल्टर करना चाहते हैं, लेकिन जो भी फ़िल्टर्ड डाटा हो वो इस टेबल से अलग लोकेशन पे वो जाके खुले। तो हम यहाँ पे वो लोकेशन डाल देंगे कहाँ पे हमको दिखाई दे, तो जैसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं और फिर ओके कर देते हैं। तो ये देखिए वही टेबल यहाँ पे निकल के आ गया अलग से। इसको आप नए पेज पे भी कर सकते हैं, नई शीट पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एडवांस फ़िल्टर भी बहुत ही उपयोगी फंक्शन है इसका। तो आज हम इन तीनों टॉपिक पे ही बात करने वाले थे, जो कि तीनों टॉपिक पूरे हो गए हैं। आप तीनों टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। यदि कोई दिक्कत जाती है तो इसे फिर रिपीट करके देखिएगा और इसका प्रैक्टिकल करिएगा, निश्चित ही आपसे बनने लगेगा। तो साथियों यहीं पे हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। साथियों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।